भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा। बहुत समय पहले की बात है। मथुरा नगरी पर अत्याचारी राजा कंस का शासन था। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वृषनिवंशी राजा वासुदेव से बड़े धूमधाम से किया। विवाह के बाद जब देवकी और वासुदेव रथ में बैठकर घर लौट रहे थे, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तुम बड़े प्रेम से विदा कर रहे हो, उसी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। ये सुनते ही कंस क्रोधित हो उठा और देवकी को मारने के लिए तलवार निकाल ली। लेकिन वासुदेव ने उसे समझाया, हे कंस, देवकी तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं, खतरा तो उसकी संतान है। मैं वचन देता हूँ कि जैसे ही कोई संतान जन्म लेगी, मैं उसे तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने वासुदेव की बात मान ली और उन्हें मथुरा के कारागार में बंद कर दिया। समय बीतता गया और एक एक कर देवकी के 6 पुत्र हुए। कंस ने निर्दयी होकर उन्हें जन्म लेते ही मार डाला। 7वां गर्भ में भगवान शेषनाग थे, जिनकी माया से वह गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया और आगे चलकर बलराम के रूप में जन्म लिया। फिर देवकी का 8वां गर्भ ठहरा। स्वयं भगवान विष्णु ने देवकी के गर्भ से जन्म लेने का निर्णय लिया था। उस समय चारों ओर अधर्म, अन्याय और पाप का बोलबाला था। पृथ्वी माता ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी कि वे अवतार लें और पापियों का नाश करें। अष्टमी की रात, भाद्रपद मास में आधी रात को घनघोर वर्षा के बीच, जब सभी पहरेदार सो रहे थे, तब देवकी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। बालक के चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। उसके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म का चिन्ह था। वासुदेव ने देखा कि यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं नारायण हैं। तभी आकाशवाणी हुई, हे वासुदेव, तुम इस बालक को गोकुल ले जाओ और नंद बाबा के घर में यशोदा की नवजात कन्या से इसका आदान प्रदान कर दो। कारागार के द्वार स्वयं खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव ने बालक को एक टोकरी में रखा और भारी बारिश में यमुना नदी पार कर गोकुल की ओर चल पड़े। नदी उफान पर थी, लेकिन जब वासुदेव उसके बीच पहुंचे, यमुना ने उन्हें मार्ग दिया। भगवान शेषनाग ने फन फैलाकर वासुदेव और बालक को वर्षा से बचाया। गोकुल पहुंचकर वासुदेव ने यशोदा के पास नवजात कन्या को लिया और श्री कृष्ण को सुला दिया। फिर चुपचाप लौट आए। जैसे ही कंस को कन्या के जन्म का पता चला, वह उसे भी मारने के लिए दौड़ा, लेकिन कन्या उसके हाथों से छूटकर आकाश में चली गई और देवी रूप में प्रकट होकर बोली, हे कंस, तेरा संहार करने वाला जन्म ले चुका है। वह अब तुझसे दूर है। ये सुनकर कंस भयभीत हो गया। इधर गोकुल में नंद बाबा और यशोदा को लगा कि भगवान ने उन्हें पुत्र रूप में आशीर्वाद दिया है। सबने आनंद से उस बालक का नाम कृष्ण रखा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और अधर्म के नाश के लिए धरती पर उनका दिव्य अवतरण हुआ। जय आधा शर पे बड़ी ई की मात्रा का पे री की मात्रा आधा शना।